चैप्टर नंबर 1 वास्तविक संख्याएं एक्सरसाइज नंबर 1.1 का फर्स्ट क्वेश्चन है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से एचसीएफ ज्ञात कीजिए और इसमें 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। सबसे पहले हमको ये पता करना पड़ेगा कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म होता क्या है। यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म लगाने के लिए सबसे पहले इसके कुछ चरण बनाए गए हैं। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के चरण इसमें सबसे पहले यानी स्टेप बाय स्टेप दे दिया गया है कि इसमें क्या करना है कि कैसे हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका लगाएं। सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे पहले बड़ी संख्या को a मानेंगे। जैसे कि दो संख्याएं दी रहेंगी तो पहली संख्या a बराबर मान ली जाएगी तथा छोटी संख्या को b मानिए, तो बड़ी छोटी संख्या का कर देंगे b मानेंगे। इसके बाद क्या करेंगे, इसके बाद जैसे भाग लगाते थे नॉर्मली, भाग का प्रयोग करके उसे a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखेंगे। अब a बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है, जैसे कि यहाँ पर बता दिए हैं कि a क्या है भाज्य, b क्या है भाजक, q क्या है भागफल, r है शेषफल। भाज्य का मतलब होता है जिसमें भाग दिया जाता है, भाजक का मतलब क्या है जिसका भाग दिया जाए, भागफल का मतलब है भाज्य में भाजक जितनी बार भाग जाए। आर का मतलब है भाग देने के पश्चात शेष बचा मान शेषफल होता है। अब इसको सिंपली समझा जा सकता है इस तरीके से, जैसे किसी संख्या को किसी संख्या से भाग देना हो। जैसे यहाँ पर लिख लेते हैं 6 इज डिवाइड बाई 12। अब क्या करेंगे, सबसे पहले यहाँ पर 6 को 2 टाइम लेके जाएंगे, यानी जैसे नॉर्मली भाग करते हैं तो यहाँ पर कितना हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 0 आ जाएगा, या 0 दो बार लिख सकते हैं, या 0 एक ही बार लिखें। तो हमें अब पता करना है कि इसको a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में किस प्रकार से लिखें। तो सबसे पहले हमको ये समझना पड़ेगा कि जो अंदर होता है वही a होता है, यानी कि a इज इक्वल टू कितना है इसमें 12, और जो ये होता है वो b होता है, b इज इक्वल टू 6, और यहाँ पर जो मिलेगा वो होगा q, यानी कि ये कितना है 2, और शेषफल जो होगा वो होगा r, यानी कितना हो जाएगा 0। तो अगर ध्यान दिया जाए तो a यानी अंदर के पार्ट में जो होता है उसे कहते हैं भाज्य, और बाहर के पार्ट में नहीं, जहाँ पर 6 लिखा हुआ है वहाँ पर होता है भाजक। और उसके बाद यहाँ पर जो होता है सिंपली जानते हैं भागफल, और लास्ट में जो नीचे बचता है वही होता है शेष फल। तो भाज्य a से प्रदर्शित करना है, भाजक b से प्रदर्शित करना है, भागफल q से प्रदर्शित करना है, और शेषफल r से प्रदर्शित करना है। यानी इसे बीजगणितीय रूप में लिखना है, जैसे पहले हिंदी में करते थे उसी तरीके से बीजगणितीय रूप में चर संख्याओं के रूप में लिखना है। यही है a की जगह पर जब आए समझ लीजिए कि हमको भाज्य लिखना है, b की जगह पर हमें भाजक लिखना है, क्यू की जगह पर भागफल लिखना है, और आर का मतलब है कि शेषफल का मान किसके बराबर रखना है, आर के बराबर रखना है। इसी तरीके से कह रहे हैं कि यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि शेषफल शून्य न आ जाए। ऐसी कंडीशन भी हो सकती है कि तुरंत भाग देने पर शेषफल शून्य न आए, तो हमें बार बार a बराबर बी क्यू प्लस आर का प्रयोग करके शेषफल कितना लाना है, शून्य लाना है। अंत में प्राप्त भाजक, भाजक का मतलब क्या b, अंत में प्राप्त b का मान ही HCF का मान होता है। यानी HCF निकालने के लिए b बराबर लास्ट में जो आएगा वही कहलाएगा कि हमारा HCF है। एक स्टेप और देख लिया जाए, यहाँ पर लिखा है कि a बराबर बी क्यू प्लस आर एल्गोरिथ्म विभाजन प्रमेयिका है, लेकिन इसकी कंडीशन होती है 0 इज लेस इक्वल आर इज लेस बी। इसका मतलब है पढ़ने का, इसको तरीका देखिए, इसका पढ़ने का तरीका है क्या लिखा है 0 इज लेस इक्वल आर इज लेस बी। इसका मतलब है लेस इक्वल, मतलब है कि लेस भी है और इक्वल भी है, या लेस है या इक्वल है। देखिए इसको पढ़ने का तरीका है, यहाँ से इसको पढ़ा जाएगा, यहाँ से पढ़ा जाएगा आर का मान 0 से बड़ा है, और यहाँ से इसको पढ़ा जाता है आर का मान b से छोटा हो। इस तरीके से इसको पढ़ा जाता है, भले से लेस लगा है लेकिन दो लेस लगा है। इसको इस तरीके से पढ़ेंगे आर का मान 0 से बड़ा हो,
और r का मान b से छोटा हो। इस साइड में बड़े पढ़ते हैं, इस साइड में छोटा पढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन जब लगाए जाएंगे तो पूरी तरीके से समझ में आ जाएंगे। तो इतने चरण याद रखने जरूरी है। आइए चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पर। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में कहा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म के प्रयोग से HCF ज्ञात कीजिए, और 3 क्वेश्चन दिए गए हैं। पहले क्वेश्चन को हम नोट कर लेते हैं, यहाँ पर लिख लेते हैं उत्तर, और कौन सा उत्तर देना है, फर्स्ट उत्तर देना है। तो फर्स्ट में लिखा है 135 और 225। अब हमें यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग करना है, और हम जानते हैं सबसे पहले बड़ी संख्या को a मानिए तथा छोटी संख्या को b मानिए। तो 135 और 225 में बड़ी संख्या है 225, तो यहाँ पर लिखेंगे a बराबर 225 मानिए। तो यहाँ पर लिख लेते हैं माना, a बराबर 225, और b बराबर छोटी संख्या क्या है 135। तो छोटी संख्या को मान लिया जाता है किसके बराबर, b के बराबर 135। इसके बाद भाग का प्रयोग करके a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखिए। आइए इसका भाग का प्रयोग करके हम लिखते हैं। तो सबसे पहले भाग का प्रयोग करते हैं। कैसे करेंगे, यहाँ पर लिखा है a बराबर बी क्यू प्लस आर, यहीं पर हम भाग का प्रयोग कर लेते हैं, रफ कार्य यहीं पर कर लेते हैं। जैसे छोटी संख्या है 135, b वैसे भी बाहर लिखा जाता है, a अंदर लिखा जाता है, a कितना है 225। अब भाग जैसे सरलतम तरीके से लगाते हैं उसी तरीके से भाग लगा सकते हैं। अब सबसे पहले 135 का पहाड़ा पढ़ना है कि 225 से ज़्यादा ना हो, तो यहीं पर कर लेते हैं 135 गुणे 2, 2 पंचे 10 के 0 हासिल 1, 2 3 6, 6 1 7, 2 1 9 2, हो गया 270। 2 बार में बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे, इसको एक बार ही लेकर जाएंगे। तो यहाँ पर हो जाएगा 135 इकन्नम 135, 5 में से 5 गया 0, 12 में से 3 जाएगा तो आएगा कितना 9, और यहाँ पर 1 से 1 हो जाएगा 0। अब इसके बाद हमें इसको लिखना है a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में। कैसे लिखना है, a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में। तो a क्या है, बड़ी संख्या जो अंदर रहती है, यानी कि 225, और इज इक्वल टू b बाहर की संख्या 135 इंटू क्यू, क्यू क्या होता है भागफल यानी कि 1, प्लस आर क्या होता है शेषफल यानी कि 90। तो यही हो गया a बराबर बी क्यू प्लस आर। तो यहाँ पर लिखते हैं पहले a बराबर बी क्यू प्लस आर क्या है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका है ना। तो यहाँ पर पहले उसको बताइए कि हम लिखने चल रहे हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका या एल्गोरिथ्म से हम जानते हैं कि a बराबर होता है बी क्यू प्लस आर, और इसकी कंडीशन होती है 0 इज लेस आर इज लेस b, यानी कि जो b है वो शेषफल से छोटा होना चाहिए और 0 से बड़ा होना चाहिए। अभी इस कंडीशन को बाद में समझेंगे। हम सबसे पहले a बराबर बी क्यू प्लस आर यहाँ पर बता दिए हैं, उसी को नोट करते हैं। कितना लिखे हैं, यहाँ पर लिखे हैं 225। इसके बाद लिखे हैं इज इक्वल टू 135 गुणे 1 और प्लस 90। अब इसके बाद हमने कहा था यह प्रक्रिया तब तक चलती रहती है, इतना रफ कार्य है, इससे मतलब नहीं है, केवल समझने के लिए होता है। यह प्रक्रिया तब तक चलती है जब तक कि शेषफल शून्य न हो जाए। तो यहाँ से ये संख्या और ये संख्या तब तक उठा करके भाग करते रहेंगे जब तक कि शेषफल शून्य न हो जाए। 135 और 90, तो इन दोनों में कौन बड़ा है, 135 बराबर कितना हो गया 90। किसके रूप में दिख रहा है, a बराबर b, अभी हमको नहीं पता q, और प्लस नहीं पता r। कैसे पता करेंगे, यहाँ से पता करेंगे। यहाँ पर लिखेंगे 90 यानी b, और a यानी कि अंदर कितना हो जाएगा 135, 135। अब इसके बाद क्या करेंगे कि 90 का पहाड़ा पढ़ेंगे। 90 दूना होता है 180, यानी ये भी बहुत ज़्यादा है, तो हम क्या करेंगे एक बार ही लेकर जाएंगे। तो 90 इकन्नम हो गया 90,
5 में से 0 जाएगा 0 और 13 में से 9 जाएगा तो आएगा 4। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 45। चलिए इसको भी अब हम बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखते हैं, जैसे कि ऊपर लिख ही दिया गया समझने के लिए, इतना समझने के लिए ए लिख लिया गया, बी और क्यू क्या होता है भागफल। भागफल कितना आया है 1, तो इंटू कितना कर दिया जाए 1 प्लस आर, आर होता है शेषफल, तो यहाँ पर शेषफल आ गया 45। ये इतना समझने के लिए है, इसको पेंसिल से लिख करके इरेज कर दीजिएगा। इसके बाद फिर से वही प्रक्रिया, हम यह प्रक्रिया तब तक करते हैं जब तक कि शेषफल शून्य प्राप्त नहीं होता। तो यहाँ से फिर ये दोनों उठाए जाएंगे, यहाँ से लिखा जाएगा 90 इज इक्वल टू 45। अब देखा जाए तो ये ए है और ये बी है, ज़रूरत है इंटू क्यू प्लस आर की, यानी भागफल की और शेषफल की। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, लिखेंगे 45 इज डिवाइड बाई 90। तो 45 का पहाड़ा पढ़ना है 90 में, 45 दूना होता है 90। तो यहाँ पर हो जाएगा शेषफल 0। अब देखा जाए तो ये क्या है भागफल, और भागफल क्या होता है q, तो q की जगह पर लिखा जाएगा इंटू 2 और प्लस शेषफल कितना आ गया r। तो यह तब तक करना पड़ता है जब तक कि शेषफल शून्य न हो जाए, और जब शून्य प्राप्त हो जाता है तो हम क्या करते हैं कि यह प्रक्रिया तब तक लगाते हैं जब तक कि शेषफल शून्य न जाए। अंत में प्राप्त भाजक यानी b का मान ही HCF होता है। तो r के स्थान पर कितना है 0, तो अंत में प्राप्त जब 0 प्राप्त हो गया तो भाजक यानी b का मान कितना आया है 45। जो 45 मान है वही है HCF। तो लिखेंगे अतः क्वेश्चन क्या था 135 और 225 और 225 का HCF किसके बराबर है 45 है। तो यहाँ पर लिखेंगे HCF 45 है। यही हो गया पहला क्वेश्चन। इसमें का सेकंड पार्ट देखते हैं। सेकंड में कहा जा रहा है कि उत्तर, सेकंड में कहा जा रहा है कि 196 और 38,220, इसका हमको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करना है। तो अब थोड़ा स्पीड बढ़ाते हैं। जैसे कि हम जान चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका क्या होती है। सबसे पहले चरण नंबर फर्स्ट में कहा जाता है कि क्या करिए, इसमें जो है बड़ी संख्या को ए मानिए, तो माना a इज इक्वल टू 38,220। उसके बाद छोटी संख्या को b मानिए, b है 196, और इसको यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका के फार्मूले पर रखिए। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से होता है a बराबर बी क्यू प्लस आर, कंडीशन होती है 0 इज लेस इक्वल आर इज लेस बी। अब शुरू करते हैं। चरण में क्या करना है, भाग देना है। भाग करते हैं, यहाँ पर 196 लिखते हैं और भागे यहाँ पर लिखते हैं 38,220। अब इसके बाद यहाँ पर 196 का भाग करेंगे, तो 196 का भाग एक बार में जाएगा, तो 196 का नंबर आएगा 196। 12 में से 6 गया 6, और यहाँ पर बचेगा 7, 7 17, 17 हो जाएगा। 17 में से 9 जाएगा 8 आएगा, और 2 में से 1 जाएगा, 1 यहाँ से आ जाएगा 2। अब इसको हम 196 को अगर 10 बार लेके जाएं तो 1960 हो जाएगा, और ये कितना है 1862, यानी ये कितनी बार जा सकता है 10 से 1 कम, यानी कि 9 बार जा सकता है। तो 9 छंग 54 के 4 हासिल 5, और 9 9 81, 81 5 हो जाएगा 86, और 9 1 9, 9 8 17। 12 में से 4 जाएगा आएगा 8, और 15 में से 6 जाएगा आएगा 9, बाकी 7 में से 7 चला जाएगा 0, 1 में से 1 चला जाएगा 0, यहाँ पर आ जाएगा 0। अब इसके बाद उतर जाएगा 0। अब इसके बाद क्या करते हैं, यहाँ पर 5 टाइम लेके जाते हैं, तो 5 छंग 30, 5 9 45, 3 48, 5 1 5 4 9, और शेषफल प्राप्त हो गया 0। शुरुआत करते हैं a बराबर बी क्यू प्लस आर की। यहाँ पर होता है a, यहाँ पर होता है b, यहाँ पर होता है q, यहाँ पर होता है r। तो a कितना है
38,220 बराबर बी कितना है, बी है 196, तो यहाँ पर लिखेंगे 196 गुणे क्यू कितना है, क्यू है 195, तो यहाँ पर लिखेंगे 195 प्लस आर कितना है, शेषफल। पहले ही भाग में हमको शेषफल कितना मिल गया है, शून्य मिल गया है। इसके बाद कहते हैं कि अगर शेषफल शून्य प्राप्त हो तो प्राप्त बी का मान ही HCF होता है। तो B कहाँ पर है, A बराबर बी क्यू, यही है क्या, B। तो B बराबर कितना है, 196, तो यहाँ पर लिखेंगे अतः 196 और 38,220 का HCF बराबर 196। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर थर्ड देखिए। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है 867 और 255, और इसमें हमको यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करना है। तो सबसे पहले चरण क्या है, चरण नंबर फर्स्ट में कहा जाता है कि मानिए बड़ी संख्या को a, बड़ी संख्या है 867, तो a बराबर 867, छोटी संख्या को b 255। इसके बाद भाग विधि का प्रयोग करके भाग करते रहिए और शेषफल शून्य न आने तक a बराबर बी क्यू प्लस आर के रूप में लिखते रहिए। तो यहाँ पर लिखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती है a बराबर बी क्यू प्लस आर और विथ कंडीशन 0 इज लेस इक्वल आर इज लेस बी। अब इसके बाद यहाँ पर हम भाग का प्रयोग करते हैं। तो यहाँ पर भाग लगाएंगे, 255 इज डिवाइडेड बाई 867, तो यहाँ पर क्या होता है a, यहाँ पर हो गया a 867, यहाँ पर होता है b, ये हो गया 255, गुणे q चाहिए, बिना भाग के नहीं मिलेगा। तो 255 को भाग करेंगे, 255 गुणे 2, 2 पंचे 10 के 0, 2 पंचे 10 11, 2 दूना 4 1 5, अभी कम है। 255 को गुणा कराएंगे, 3 पचे 15, 3 पचे 15 1 16, और इसके बाद आ जाएगा 3 दूना 6 1 765, 4 बार में ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसको कितनी बार लेके जाते हैं, 3 बार में। तो ये हो जाएगा 765, 7 में से 5 गया 2, 6 में 6 गया 0, और 8 में 7 गया 1, ये होता है a, ये होता है b। ए बी लिख लिया गया, हमें चाहिए q, q है 3 और प्लस r कितना है 102। अभी शेषफल शून्य नहीं आया है, तो ये दोनों संख्या हमको फिर से लिखनी पड़ेगी। 255 इज इक्वल टू 102। अब यहाँ पर ये a है और ये b है, हमें चाहिए q और प्लस r। कैसे मिलेगा, 102 को भाग करेंगे 255 में, 102 दूना 204 होगा, 103 दूना हो जाएगा 3 दूना 6, 3 जमा 0, 3 का नंबर ज़्यादा हो जाएगा, तो हम इसको 2 बार लेके जाएंगे। तो 102 दूना हो जाएगा 2 दूना 4, और इसके बाद फिर 2 जमा 0 और 2 एकन्नम 2, 5 में से 4 गया 1, और यहाँ पर आया 5, और यहाँ पर 0 हो गया। इसके बाद यहाँ पर हमें चाहिए q कितना है 2 और r कितना है 51। फिर से ये दोनों संख्या नोट करेंगे, यहाँ पर 102 और यहाँ पर हो जाएगा 51, तो यहाँ पर लिखें 51 इज डिवाइड बाई 102। तो 51 को भाग करना है 102 में, 51 दूना हो जाएगा 2 एकन्नम 2, 2 पंचे 10, 102, और आ गया 0। तो 102 51 हमें चाहिए गुणे q, यानी कि भागफल 2 और प्लस r कितना है, शेषफल 0। तो जब 0 आ जाता है शेषफल, तो ये a बराबर b, प्राप्त b का मान ही होता है HCF निकालना था 867 और 255 का। तो लिखेंगे अतः 867 और 255 का HCF बराबर है 51 के। तो यही इसका HCF है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसमें कहा जा रहा है कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q प्लस 1 या 6q प्लस 3 या 6q प्लस 5 के रूप का होता है, जहां q कोई पूर्णांक है। पूर्णांक क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 सभी धनात्मक व ऋणात्मक संख्याएं पूर्णांक होती
हैं। अब इसके बाद यहाँ पर हमें ये चीज़ें 1.1 में पढ़नी है, और 1.1 पढ़ने का मतलब है कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिद्म का प्रयोग करना है। तो शुरू करते हैं यहाँ पर इसको किस तरीके से लगाना है। यहाँ पर लिखा है कोई भी, और मैथ में कोई भी का शब्द आ जाए तो माना वह संख्या क्या होगी, एक्स ए, यानी कुछ मान लिया जाता है। दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो यहाँ पर लिखेंगे माना कोई धनात्मक विषम पूर्णांक ए है। कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक, तो वही कोई धनात्मक विषम पूर्णांक है ए है। अब यहाँ पर इसके बाद यूक्लिड विभाजन को सोचकर रखना है। क्या सोचकर रखना है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, और थोड़ा ध्यान दें यहाँ लिखा हुआ है 6q प्लस 1, यहाँ लिखा हुआ है 6q प्लस 3, यहाँ लिखा हुआ है 6q प्लस 5, इसी के रूप का होता है। अभी ध्यान दिया जाए तो 6 6 6, एक चीज़ कॉमन है, अगर तुलना करी जाए तो b का मान कितना निकल कर आ रहा है, 6 आ रहा है। सभी जगह 6q लिखा है, यहाँ पर bq है, यानी कि b बराबर कितना है, 6 है। इसके बाद R135 अभी निर्धारित नहीं है, 1 भी हो सकता है, 3 भी हो सकता है, 5 भी हो सकता है। एक चीज़ मिल गया हमको 6q प्लस 1, 6q प्लस 3 और 6q प्लस 5 से, कि 6 बार बार आ रहा था और b की जगह पर आ रहा था, इसलिए b इज इक्वल टू कितना है, 6 है। अब हम यूक्लिड विभाजन एल्गोरिद्म का प्रयोग कर सकते हैं। यहाँ पर लिखेंगे यूक्लिड विभाजन एल्गोरिद्म से इसके बाद हम किसका प्रयोग करेंगे, a बराबर बी क्यू प्लस आर का, और विथ कंडीशन होती है 0 इज लेस इक्वल आर इज लेस बी। अब यहाँ पर लिखेंगे a और लिखेंगे b इज इक्वल टू है कितना, 6, तो यहाँ पर b के स्थान पर लिख लेते हैं 6q प्लस r, और साथ में यहाँ पर भी आते हैं 0 इज लेस इक्वल आर इज लेस बी का मतलब है 6। अब इसको पढ़ना कैसे है, हमने कहा था अगर इस तरीके की कंडीशन आएगी तो यहाँ पर पढ़ेंगे 0 इज लेस इक्वल आर इज लेस 6 को, आर का मान 0 से बड़ा या बराबर, आर का जो मान है 0 से बड़ा या क्या होना चाहिए, बराबर होना चाहिए। और उसके बाद आर का मान यहाँ से क्या होना चाहिए, लेकिन आर का मान 6 से छोटा भी होना चाहिए। तो 0 से बड़ा और 6 से छोटा क्या हो सकता है, 0 1 2 3 4 5, और ये इतनी संख्या 0 के बराबर 0 से बड़ी हैं और 6 से क्या है, छोटी है। 6 लिख देंगे तो 6 के बराबर हो जाएंगी, लेकिन यहाँ पर बराबर नहीं लगा हुआ है, तो यहाँ पर 6 से कम लेना पड़ेगा। यानी आर के कितने मान आ गए, 1 2 3 4 5, तो यहाँ लिखेंगे आर इज, इतने का मतलब हो गया आर इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। अब यही संख्या उठा करके यहाँ पर रखते हैं और देखते हैं कि क्या ये बी क्यू प्लस आर जो है 6q प्लस 1, 6q प्लस 3, 6q प्लस 5 के रूप का आता है कि नहीं आता है। तो हम शुरू करते हैं। हमें यही a बराबर बी क्यू प्लस आर में क्या क्या रखना है, 0 रखना है r बराबर, फिर रखना है 1, फिर रखना है 2, फिर रखना है 3, फिर रखना है 4, फिर रखना है 5। तो यहाँ पर लिख लेते हैं, तो रखते हैं r इज इक्वल टू पूरा इतना, तो r इज इक्वल टू 0 1 2 3 4 5 तक रखते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा a इज इक्वल टू 6q प्लस r के स्थान पर 0, या यहाँ पर कामा लगा देते हैं और लिख देते हैं 6q प्लस r के स्थान पर 1, कामा लगा देते हैं या लिख देते हैं या, और इसके बाद यहाँ पर 6q प्लस r के स्थान पर 2, इसके बाद क्या लिख सकते हैं 6q प्लस 3, इसके बाद क्या लिख सकते हैं 6q प्लस 4, इसके बाद क्या लिख सकते हैं 6q प्लस
5। क्यों लिख सकते हैं? क्योंकि r के स्थान पर हमें रखना है 0 1 2 3 4 5, तो 6 सब जगह पर है। r बराबर 0, r बराबर 1, r बराबर 2, r बराबर 3, r बराबर 4, r बराबर 5। अब थोड़ा क्वेश्चन पर ध्यान देते हैं। क्वेश्चन में कहा गया था कि दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q + 1, 6q + 3, 6q + 5 के रूप का होता है। तो यहाँ से हमें 6q + 1 के विषय में, 6q + 3 के विषय में और 6q + 5 के विषय में बताना है कि यह धनात्मक विषम पूर्णांक यानी कि धनात्मक विषम पूर्णांक यानी कि 2k + 1 के रूप में हैं। तो हम इसको 2k + 1 के रूप में दिखाने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले नोट करते हैं 6q + 1 और हमारा उद्देश्य है धनात्मक विषम पूर्णांक सिद्ध करना, यानी 2k + 1 के रूप में लाना। 6q + 1 है, हमें अगर देखा जाए तो लास्ट में 1 मिल रहा है, यही इतना पार्ट गड़बड़ है। तो यहाँ पर 6 को लिख सकते हैं 2 × 3 और यहाँ पर लिख देते हैं q + 1। इसे ऐसा क्यों लिखा गया? क्योंकि 2k चाहिए, तो 2 के बाद जितना भी रहेगा वो कहलाएगा k और उसके बाद +1 पूरा मैच करेगा। तो यहाँ पर 2 ये पहला पार्ट है, इसीलिए इसको k के स्थान पर k1 और +1। तो ये अगर ये पहला पार्ट है k का तो k1 करेंगे, तो ये 2k + 1 के रूप में दिखने लगा। अगर 2k + 1 के रूप में दिखने लगा तो हमने 6q + 1 को सिद्ध कर दिया है कि यह धनात्मक विषम पूर्णांक प्रदर्शित करता है। इसी तरीके से 6q + 3 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6q + 3 = यहाँ पर सबसे पहले चाहिए 2 और सबसे लास्ट में चाहिए 1। तो सबसे पहले यहाँ पर देख लेते हैं कि 6 को लिख सकते हैं 2 × 3, इसके बाद q और +3 है, 3 को हम लिख सकते हैं 2 + 1। इससे ये होगा कि लास्ट का 1 मैच करने लगेगा और बाकी 2k बनाना है। तो 2k कैसे बनेगा? यहाँ पर हम क्या करते हैं = यहाँ तक पार्ट को अगर ध्यान से देखा जाए, क्योंकि +1 तो काम कर रहा है, +1 तो मैच कर रहा है, यहाँ तक ध्यान से देखा जाए तो कुछ कॉमन है, कुछ कॉमन यानी कि 2 निकाल दिया जाए तो यहाँ पर 3q बचेगा और +2 निकल जाएगा तो यहाँ पर बचेगा 1 और लास्ट का +1 वैसे नोट कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 2, बाकी जो पार्ट रहेगा वो कहलाएगा k। तो यहाँ पर इतने पार्ट को हम बोलेंगे k और ये दूसरा पार्ट है k का, इसीलिए इसको हम बोलेंगे k2 और लास्ट में हो जाएगा +1। तो हमने 6q + 3 को 2k + 1 के रूप में दिखा दिया है। अतः हमने प्रदर्शित किया कि 6q + 3 धनात्मक विषम पूर्णांक प्रदर्शित करता है। इसी तरीके से 6q + 5 है, तो यहाँ पर लिखेंगे 6q + 5 = अब 6 है तो 6 को कैसे तोड़ेंगे 2 × 3 और q प्लस और 5 में 1 करने के लिए यहाँ पर कर देते हैं 4 + 1। अब इसके बाद क्या करते हैं अंदर के पार्ट को सॉल्व करते हैं। +1 को वैसे लिखेंगे, यहाँ पर कुछ कॉमन है 2 निकल जाएगा तो यहाँ बचेगा 3q प्लस यहाँ से 2 निकलेगा तो 2 2 जा 4 + 1। अब इसको भी यहाँ पर 2 लिखेंगे, बाकी जो पार्ट मिलेगा वो k के रूप में होगा, तो k का तीसरा पार्ट है इसीलिए इसे k3 लिखेंगे और यहाँ पर लिखेंगे +1। तो हम देख रहे हैं कि 6q + 5 भी 2k + 1 तीसरा पार्ट है, तो k3 2k + 1 के रूप में है। अगर 2k + 1 के रूप में हमने दिखा दिया है तो इसका मतलब है कि धनात्मक विषम पूर्णांक 2k + 1 के रूप में होता है। तो लिखेंगे अतः 6q + 1 या 6q + 3 या 6q + 5 किसके रूप में होता है 2k + 1। 2k1 k2 k3 ये सभी किसके पार्ट हैं? ये पार्ट हैं k के। तो लिखेंगे ये सभी धनात्मक विषम पूर्णांक 2k + 1 के रूप में हैं। यही हमको सिद्ध करना था कि क्या 2k + 1 के रूप में है कि नहीं है। तो हमने इसको दिखाया 2k + 1 पहला पार्ट, 2k + 2 2k2 + 1 दूसरा पार्ट, k3 + 1 तीसरा पार्ट। तो 6q + 1 6q + 3 6q + 5 धनात्मक विषम पूर्णांक प्रदर्शित करते हैं।
क्वेश्चन नंबर 3 है कि किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूहों को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। उन स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या है जिसमें वे मार्च कर सकते हैं। तो यहाँ आप लिखेंगे मार्च करने के लिए सदस्यों को मार्च करने के लिए 616 सदस्यों में 32 सदस्यों की टुकड़ी बनानी है। तो 616 कामा 32 का यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करते हैं। इससे पता चल जाएगा, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का मतलब HCF ज्ञात कर लिया जाए तो पता चल जाएगा कितनी यहाँ पर अधिकतम संख्या प्राप्त हो सकती है। तो 616 और 32 में यूक्लिड विभाजन प्रमेय का कैसे प्रयोग करेंगे, लिखेंगे माना बड़ी संख्या क्या होती है A, तो A बराबर 616 और छोटी संख्या होती है B, तो B बराबर हो गया 32। अब इसके बाद भाग का प्रयोग करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे 32, यहाँ लिखेंगे 616 और 32 का पहाड़ा पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लिख लेते हैं 32 गुणे 2 दूना 4, 2 तिहाई 6, 64 हो जाएगा। और उसके बाद 32 को थोड़ा और बढ़ाते हैं, 32 दूना 64, 61 है यहाँ पर, तो इसको एक बार ही लेकर जाते हैं। 32 इक्यानवे 32, 11 में से 2 गया 9 हो जाएगा, 5 में से 3 गया 2 हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा 296। अब इसके बाद इसको हम लेके जाते हैं कम से कम 6 बार, तो ये हो जाएगा 6 दूना 12 और 6 त्रिक 18, 1 19। इसके बाद 32 गुणे 7 दूना 14, 7 त्रिक 21, 1 22। अब इसके बाद हम लेके जाते हैं इसको 32 गुणे 8, तो 8 दूना 16, 8 त्रिक 24, 1 25। अब इसके बाद 9 बार लेके जाएं तो 32 गुणे 9 हो जाएगा, 9 दूना 18, 9 त्रिक 27, 1 28, 288। यानी कि हम इसको 9 बार लेके जाते हैं तो यहाँ पर हो जाएगा 288। 16 में से 8 गया, 8 आ जाएगा, यहाँ पर आएगा 0 0। अब इसके बाद यहाँ पर तरीका वही अपनाते हैं, A बराबर BQ प्लस R के रूप में इसको लिखते हैं। तो A होता है अंदर का पार्ट, B होता है बाहर का पार्ट, इंटू Q होता है भागफल और R होता है शेषफल। तो शेषफल है 8। अब इसके बाद ये संख्या निकाल ली जाएगी, यहाँ पर 32 होगा, यहाँ पर होगा 8। अब 8 भागे कर देते हैं 32, 8 चौक 32 और शेषफल आ गया 0। तो 8 गुणे भागफल यानी कि 4 प्लस शेषफल यानी कि 0, जो B प्राप्त होता है वही होता है HCF। तो HCF इज इक्वल टू आ गया 8। अतः स्तंभों की अधिकतम संख्या कितनी होगी, स्तंभों की अधिकतम संख्या 8 होगी। क्वेश्चन नंबर 4 में कहा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग किसी पूर्णांक m के लिए 3m या 3m+1 के रूप का होता है। अब की बार पूर्णांक का क्या करना है, वर्ग करना है। तो यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का हम सबसे पहले प्रयोग करते हैं। यहाँ पर लिखते हैं यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से क्या जानते हैं, A इज इक्वल टू BQ प्लस R विथ कंडीशन 0 इज लेस इक्वल R इज लेस इक्वल B। सबसे पहले हमें मानना पड़ेगा कि A क्या है। तो यहाँ पर A किसको मानेंगे, धनात्मक पूर्णांक को, और उसके बाद उसका वर्ग करेंगे। तो लिखेंगे माना A धनात्मक पूर्णांक है। और 3m+1 से क्या समझ रहे हैं, BQ प्लस 3m और 3m+1, तो ये हो गया BQ प्लस R के रूप में। तो यहाँ पर देखें तो B इज इक्वल टू कितना निकल कर आ रहा है 3, तो यहाँ पर B इज इक्वल टू लिख लेते हैं 3। तो यहाँ पर अगर देखें तो A इज इक्वल टू BQ प्लस R है, तो ये हो जाएगा 3Q प्लस R। और यहाँ पर लिखेंगे 0 इज लेस इक्वल R इज लेस इक्वल B के स्थान पर रखेंगे, B के स्थान पर रखेंगे
3। अब यहाँ पर पढ़ेंगे r का मान 0 के बराबर और 0 से बड़ा, तो 0 से बड़ा हो जाएगा r 0 के बराबर 0 से बड़ा, r का मान 3 से छोटा, तो यहाँ पर 0 1 और 2, 3 से छोटा 2 तक, यानी r बराबर 0 1 2 रखना है। तो यहीं पर रख देते हैं, अर्थात लिख देते हैं, इनका मतलब क्या है, a इज इक्वल टू 3q प्लस r के स्थान पर हो गया 0। इसके बाद या यहाँ पर a इज इक्वल टू 3q प्लस r के स्थान पर हो जाएगा 1, फिर कितना हो जाएगा, या a इज इक्वल टू 3q प्लस r के स्थान पर हो जाएगा 2। तो ये तो हो गए इतने मान, और इन मान को हमको दिखाना है 3m या 3m प्लस 1 के रूप में हो सकता है। सबसे पहले इसको हम 3k या 3k प्लस 1 के रूप में दिखाते हैं, इसके बाद अगर 3k के रूप में आ जाता है तो इसे हम 3m अपने आप से मान लेते हैं, क्योंकि m भी एक पूर्णांक होता है और k भी एक पूर्णांक होता है। सबसे पहले यहाँ पर आइए देखते हैं धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। धनात्मक पूर्णांक है कितना, a। अब यहाँ पर a है धनात्मक पूर्णांक का वर्ग, तो जहाँ जहाँ a है यहाँ पर क्या कर देते हैं, दोनों पक्षों का वर्ग, क्योंकि कहा गया है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। तो यहाँ पर लिखेंगे कि वर्ग करने पर, तो यहाँ पर a का वर्ग हो जाएगा a स्क्वायर। इसके बाद अच्छा ऐसा करते हैं, अलग अलग पार्ट में सॉल्व करते हैं। पहले इसको ले लेते हैं, ये फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट हो गया, सभी का वर्ग कर लेंगे, और ये थर्ड पार्ट हो गया। तो पहले फर्स्ट पार्ट करते हैं a स्क्वायर, और उसके बाद यहाँ पर इज इक्वल टू 3q प्लस 0 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर 3q 0 हट जाएगा तो 3q का स्क्वायर हो जाएगा, 3 की स्क्वायर हो जाएगा 9 और q का स्क्वायर हो जाएगा q स्क्वायर। हमें दिखाना किसके रूप में है, या तो 3m या तो 3m प्लस 1। तो यहाँ पर क्या करेंगे, हमें आगे 3 चाहिए, बाकी जो बचेगा उसे हम m मान लेंगे। अब m के कई पार्ट बनेंगे तो m1 m2 m3 कर लेंगे, जैसे k1 k2 k3 करे थे। तो यहाँ पर 9 को लिख सकते हैं 3 इंटू 3q स्क्वायर। तो 3 के बाद जो कुछ भी है उसे हम m का रूप दे देंगे, यानी ये हो जाएगा m1। तो ये हो गया 3m1। इसके बाद दूसरे पार्ट की बात करते हैं, ये पहला पार्ट हो गया। दूसरे पार्ट में है a इज इक्वल टू 3q प्लस 1, और करना क्या है, वर्ग। तो a का स्क्वायर और 3q प्लस 1 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा a स्क्वायर इज इक्वल टू a प्लस b का होल स्क्वायर लगाना पड़ेगा यहाँ पर। तो a प्लस b का होल स्क्वायर होता है a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab। a के स्थान पर रखेंगे 3q, b के स्थान पर रखेंगे 1, तो a स्क्वायर यानी 3q का होल स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी कि 1 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी कि 2a के स्थान पर 3q इंटू b के स्थान पर 1। तो हमें इसे या तो 3m या 3m प्लस 1 के रूप में लाना है। सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, q का स्क्वायर q स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का 3q में गुणा हो जाएगा 6q, और इंटू 1 करेंगे वही आएगा। हमें यहाँ पर सबसे अच्छी सुविधा 1 प्राप्त हो रहा है, तो प्लस 1 हमको चाहिए, इसको लास्ट में कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं 9q स्क्वायर और प्लस 6q, और लास्ट में कर दें प्लस 1, और इसमें हम 3 कॉमन करने का प्रयास करें, क्योंकि 3m प्लस 1 चाहिए। तो प्लस 1 मिल गया, आगे चाहिए हमको 3। तो यहाँ पर 3 अगर कॉमन करें तो 3 निकल जाएगा, तो ये हो जाएगा 3q स्क्वायर और प्लस 2q इज प्लस 1। अब यहाँ पर इसके बाद क्या कहे हैं कि 3 के बाद जो भी मिले वो m का पार्ट होगा। तो पहला पार्ट यहाँ m1 हो गया है, तो इतना पूरा ब्रैकेट का पार्ट हो जाएगा m2 और प्लस लास्ट में 1। तो ऐसा प्रतीत हो रहा है कि 3m प्लस 1 लिखा हुआ है, m का ये दूसरा पार्ट हो गया। तीसरे पार्ट में है 3q प्लस 2, इसी तरीके से निकालते हैं इसको भी। तो यहाँ पर लिखते हैं a इज इक्वल टू 3q प्लस 2, तो यहाँ पर हो जाएगा 3q प्लस 2, और यहाँ पर इसका कर देते हैं वर्ग। वर्ग करने का तरीका सेम एज ऐसे ही होगा, इसे मान लेते हैं a, इसे मान लेते हैं b, a प्लस b का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर लिखेंगे a स्क्वायर यानी 3q का स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 2 का स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2a के स्थान पर 3q इंटू b के स्थान पर रहेगा 2। अब इसी को सॉल्व करते हैं, देखते हैं किसके रूप में आएगा। तो 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, और यहाँ पर q स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर 4, इसके बाद फिर 2 इंटू
3 इंटू 2, तो 2 3 6, 6 में 2 12 हो जाएगा, और इसके बाद यहाँ पर हो जाएगा Q। सबसे पहले हमें 1 चाहिए, तो यहाँ पर देखिए 4 लिखा हुआ है, इसे हम व्यवस्थित कर लेते हैं। यहाँ पर लिख लेते हैं 9Q², और यहाँ पर लिख लेते हैं प्लस 12Q, और अंक वाले को लास्ट में लिख देते हैं। लास्ट में इसलिए लिखा गया है क्योंकि अगर देखा जाए तो यहाँ पर लिखा हुआ है 9, फिर उसके बाद लिखा है Q², फिर लिखा है 12Q, और 4 को लिख दें 3 + 1, तो हमें +1 आसानी से इसमें मिल जाएगा। अब देखें कि यहाँ से क्या 3 मिल सकता है, 3 3 9, 3 4 12, 3 9 3 पहाड़े में आ रहा है, इसका मतलब 3 कॉमन हो सकता है। तो यहाँ पर 3 3 9, 3Q² प्लस 3 4 12, यहाँ पर हो जाएगा Q, और प्लस 3 3 प्लस 1। तो 3 के बाद जो कुछ भी मिलेगा वो m का पार्ट होगा, तो ये m1 m2 अब की बार m3 हो गया, इतना पूरा m3, लास्ट में +1। तो हमने देखा कि अतः कौन कौन सा पार्ट है, 3Q, 3Q + 1, 3Q + 2। तो यहाँ पर लिखेंगे 3Q या 3Q + 1 या 3Q + 2 किसके रूप में है, 3m1 यानी कि 3m, 3m2 + 1, 3m3 + 1, तो लिखेंगे 3m या 3m + 1 के रूप में हैं। यही सिद्ध करना था, जहाँ m क्या है, धनात्मक पूर्णांक। क्वेश्चन नंबर 5 में कहा जा रहा है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, उसमें वर्ग करना था, इसमें क्या करना है, घन करना। किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1, 9m + 8 के रूप का होता है। तो पहले हम क्या करेंगे, कोई धनात्मक पूर्णांक मानेंगे। माना कोई धनात्मक पूर्णांक है a, तो a है। अब इसके बाद धनात्मक पूर्णांक 9m, 9m + 1, 9m + 8 के रूप में है, इसको 9 माना जाएगा तो बहुत लंबा जाएगा, इसलिए इसको भी मान लिया जा रहा है किसके बराबर, 3 के बराबर, क्योंकि 3 भी विषम है और 9 भी क्या है, विषम है। अब इसके बाद b = 3 करें हैं, तो अगर हम यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करें, यहाँ पर लिखें यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, तो क्या लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे a = bq + r, और ब्रैकेट में लिखें 0 = r b। अगर इसके रूप में हम लिखें तो a = b के स्थान पर 3, यहाँ पर लिखेंगे q, और उसके बाद प्लस r, और यहाँ पर r का मान निकालें तो r बराबर क्या होगा, पहले लिखेंगे 0 = r b के स्थान पर 3, और r का मान निकालें तो r बराबर 0 से 3 से कम रहेगा, तो 0 1 2। अब इसके बाद यहाँ पर देखें तो a = 3q + r के स्थान पर रख देते हैं 0, या a = 3q + r के स्थान पर रख देंगे 1, या a = 3q + r के स्थान पर रख देंगे r = 2, यानी r के स्थान पर 0 रखना है, फिर r के स्थान पर 1 रखना है, फिर r के स्थान पर रखना है 2, रख दिया गया है r के स्थान पर 2। और इसके बाद करना है धनात्मक पूर्णांक का घन, तो हम सबसे पहले इसका घन करेंगे, तो यहाँ पर लिखेंगे घन करने पर, और फिर से इसको पहला पार्ट मान लें, इसको दूसरा पार्ट मान लें, और इसको तीसरा पार्ट, और सभी का घन करें। तो पहला पार्ट का अगर घन करें तो a = 3q है, तो a का क्यूब हो जाएगा और 3q का क्यूब हो जाएगा, तो 3 का 3 टाइम मल्टीप्लाई कितना हो जाएगा, 3 × 3 × 3, और q का क्यूब। अब इसके बाद हमें जो कुछ भी दिखाना है वो दिखाना है 9m, 9m + 1, 9m + 8 के रूप में। तो 3 × 3 कर लेते हैं 9, इसके बाद 3 × 3 × 9 हो गया। अब यहाँ पर बचेगा × 3q क्यूब, तो 9 के बाद जो बचेगा वो m होगा, तो यहाँ पर लिखेंगे 9 के बाद जो कुछ भी है वो m है, यानी कि इतने को m लिखना पड़ेगा क्योंकि ये भी एक पूर्णांक है। तो m का पहला पार्ट है, इसीलिए क्या लिखा जाएगा, m1। इसके बाद सेकेंड पार्ट देखते हैं 2, यहाँ पर लिखेंगे a³ = 3q + 1 का
क्यूब और यहाँ पर लगाना पड़ेगा a प्लस बी का होल क्यूब। इसे a मानेंगे प्लस इसे b मानेंगे, तो a प्लस बी का होल क्यूब क्या होगा, यहाँ पर लिख देते हैं, चूँकि a प्लस बी का होल क्यूब बराबर होता है a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab और ब्रैकेट में a प्लस बी। तो इसको हम अप्लाई करते हैं, तो यहाँ पर लिखेंगे a क्यूब इज इक्वल टू a के स्थान पर a प्लस बी का होल क्यूब a क्यूब यानी कि 3q का क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 1 का क्यूब प्लस 3ab, 3a के स्थान पर लिख लेते हैं 3q और b के स्थान पर लिख लेते हैं 1 और ब्रैकेट में a प्लस बी, तो a के स्थान पर 3q प्लस b के स्थान पर 1 इज इक्वल टू, यहाँ पर 3 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 3 और उसके बाद यहाँ पर q का क्यूब प्लस 1 का क्यूब रहेगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 1 का क्यूब 1 हो जाएगा प्लस 3 का 3 में मल्टीप्लाई 9q और 1 से करेंगे वही रहेगा, तो यहाँ पर हो जाएगा 3q प्लस 1। इसके बाद इसको सॉल्व करते हैं, यहाँ पर 27q क्यूब प्लस 1, ध्यान से देखिए, या तो प्लस 1 निकाल लेंगे और या तो प्लस 8, तो यहाँ से हमें बहुत अच्छे से समझ में आ रहा है कि प्लस 1 को हम लास्ट में कर लेते हैं। अब इसके बाद 9q का 3q में गुणा तो 9 3 जा हो जाएगा 27 और q का q में q स्क्वायर प्लस 9q का 1 में ये हो जाएगा 9q। सबसे पहले 1 को उधर लिखते हैं, बाकी पार्ट वैसे करते हैं, तो 27q क्यूब और उसके बाद 27q स्क्वायर और उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे 9q, तो यहाँ पर हो जाएगा 9q और प्लस 1 को सबसे लास्ट में कर दें। तो एक फ़ायदा ये हो गया कि प्लस 1 आ गया है और अब हमको आगे 9 चाहिए, बाकी जो बचेगा वो m होगा, तो लगाते हैं इसी तरीके से। यहाँ पर लिख लेते हैं 9 त्रिक 27, 9 त्रिक 27, 9 का 9 यानी 9 कॉमन हो जाएगा, तो 9 त्रिक 27 q क्यूब, 9 त्रिक 27 q स्क्वायर प्लस 9 एक 9 यानी कि केवल q प्लस 1। तो 9 के बाद जितना भी आए वो m होगा, तो m का दूसरा पार्ट है इसलिए m2 हो गया, यहाँ पर प्लस 1 ये दिखा दिया गया है कि ये 9m प्लस 1 के रूप में है। अब इसके बाद सॉल्व करते हैं तीसरा पार्ट है a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 और इसका भी घन करेंगे, तो यहाँ पर लिख लेते हैं a इज इक्वल टू 3q प्लस 2 और घन कर देते हैं, घन का मतलब क्यूब लगा देते हैं, तो यहाँ पर लगा दिए क्यूब और फिर से a प्लस बी का होल क्यूब हो गया, तो a प्लस बी का होल क्यूब होता क्या है, होता है a क्यूब, तो a के स्थान पर रखेंगे 3q और b के स्थान पर रखेंगे 2, तो a क्यूब यानी कि 3q का होल क्यूब प्लस b क्यूब यानी कि 2 का क्यूब प्लस 3ab, 3a के स्थान पर 3q इंटू b के स्थान पर 2 और ब्रैकेट में a प्लस बी, तो ये हो जाएगा 3q प्लस 2। अब इसके बाद इसी को सॉल्व करते हैं, 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27, q का क्यूब q क्यूब, 2 का क्यूब रहेगा, 2 का क्यूब हो जाएगा 8 प्लस 3 का 3 में मल्टीप्लाई 9, 9 का 2 में 18, यहाँ पर हो जाएगा q, यहाँ पर 3q प्लस 2 इज इक्वल टू, थोड़ा फोकस करा जाए कि 9m प्लस 1 9m प्लस 8 प्लस 8, ध्यान से देखिए प्लस 8 आ चुका है, इसको हम लास्ट में रख देंगे, तो यहाँ पर अगले स्टेप में करेंगे 27q क्यूब प्लस 8 प्लस 18q का 3q में, तो 18 का 3 में हो जाएगा 54, q का q में q स्क्वायर प्लस 18 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 36 और यहाँ पर हो जाएगा q प्लस 8 को सबसे पहले लास्ट में लिखते हैं 27 क्यूब और उसके बाद प्लस 54 q स्क्वायर प्लस 36 q और प्लस 8 को कर लेते हैं लास्ट में। फिर से क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पर प्लस 8 के बाद 9m है, तो पहले 9 कॉमन करते हैं, बाकी जो बचेगा वो m होगा, तो 9 त्रिक 27, 9 छंग 54, 9 चौक 36 यानी कि 9 कॉमन कर सकते हैं, तो 9 त्रिक 27 क्यूब हो गया प्लस 9 छंग 54 हो गया, तो ये q स्क्वायर हो गया प्लस 9 चौक 36 हो गया, तो यहाँ पर q आया प्लस 8। तो कहा गया कि 9 के बाद जो कुछ भी है वो m का है, m का तीसरा पार्ट है, m3 हो गया प्लस कितना हो जाएगा 8। हमने देखा कि कोई भी पार्ट या तो 9m या तो 9m प्लस 1 या तो 9m प्लस 8 के रूप में होता है, और कहा गया कि सिद्ध कीजिए कि घन करने पर वो 9m प्लस 1 या 9m प्लस
8 के रूप में हो। तो हमने सिद्ध कर दिया है। लास्ट में लिखेंगे अतः किसी अतः किसी धनात्मक पूर्णांक का घन, किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 9m 9m प्लस 1 9m प्लस 8 के रूप में होता है। दैट सॉल्व।